एनसीईआरटी राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी की तर्ज पर अपने पाठ्यक्रम में संशोधन कर रहा है। इसे तय करने के लिए 19 सदस्यीय नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी यानी एसटीसी गठित की गई। एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की किताबों में जल्द ही इंडिया की जगह भारत लिखा जाता नजर आ सकता है। एनसीईआरटी की तरफ से गठित समिति इसकी सिफारिश की है। साथ ही एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास की जगह किताबों में क्लासिकल हिस्ट्री यानी शास्त्रीय इतिहास को भी शामिल किए जाने की संभावना है। समिति ने हिंदू योद्धाओं की वीर गाथाओं को भी किताब का हिस्सा बनाने का सुझाव दिया है। दोस्तों, ये वो सुझाव हैं जिनकी हम बहुत सालों से बात कर रहे हैं। जो तमाम हिंदू योद्धा हैं, चाहे वो नॉर्थ के हो या साउथ के हो या देश के किसी भी कोने के हो, आपने सुना है कि उन लोगों का कहीं किसी तरह से उनकी बहादुरी को पढ़ाया गया। आज हमारे स्टूडेंट को पढ़ाया गया है तो मुगलों की बहादुरी को पढ़ाया गया है, मुगलों के उस कत्लेआम को बहादुरी बताकर दर्शाया गया है, जिनका कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता था युद्ध के लड़ने के लिए। वो कैसे कत्लेआम करते थे महिलाओं बच्चों का, उनको हीरो बनाने की कोशिश की गई हमारे इतिहास में। लेकिन अब इतिहास को एनसीईआरटी के सिलेबस में बदलने की तैयारी शुरू हो गई है और जो समिति गठित की गई थी इसे बदलाव के लिए, उसने ये प्रस्ताव पास किया है। ऐसी खबरें अभी तक आई। एनसीईआरटी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी की तर्ज पर अपने पाठ्यक्रम में संशोधन कर रहा है। इसे तय करने के लिए 19 सदस्यीय नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी गठित की गई थी। समिति के अध्यक्ष सीआई जैक ने कहा है, इंडिया शब्द का आमतौर पर इस्तेमाल ईस्ट इंडिया कंपनी और 1757 के प्लासी युद्ध के बाद होना शुरू हुआ था, जबकि भारत का जिक्र विष्णु पुराण जैसे प्राचीन लेखों में मिलता है जो 7000 साल पुराने हैं। ऐसे में समिति ने आम सहमति से सिफारिश की है कि सभी कक्षाओं की किताबों में भारत के नाम का इस्तेमाल होना। समिति के अध्यक्ष ने बताया, अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में बांटा। अब एंशिएंट का मतलब प्राचीन होता है। वो दिखाता है कि देश अंधेरे में था, जैसे कि उसमें कोई वैज्ञानिक जागरूकता थी ही नहीं। सौर मंडल पर आर्यभट्ट के काम समेत ऐसे कई उदाहरण भी हैं। हमने सुझाव दिया है कि मध्यकाल और आधुनिक के साथ साथ क्लासिकल हिस्ट्री को पढ़ाया जाना चाहिए। हिंदू इतिहास के बारे में पढ़ाने का सुझाव। समिति ने किताबों में हिंदू योद्धाओं की जीत के बारे में भी पढ़ाने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा है, फिलहाल किताबों में हमारी असफलताएं शामिल की गई हैं, लेकिन मुगलों और सुल्तानों पर हमारी जीत के बारे में नहीं बताया गया है। उदाहरण के लिए किताबों में बताया गया है कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। उन्होंने कहा, जबकि यह बहुत कम बताया गया है कि उसके भारत से जाने के पहले ही कोकारी जनजाति ने उसे मार दिया था। साथ ही समिति ने इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी IKS को भी शामिल करने की सिफारिश की। आप सबने देखा कि किस तरह से महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज और साउथ के बहुत सारे जो तमाम बड़े बड़े वंश रहे, उनके इतिहास को कहीं नहीं पढ़ाया गया है। वो इतिहास हमें कहीं नहीं मिल रहा है। ये बड़े दुख की बात है कि जो अब तक सरकारें रही उन्होंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं। लेकिन ये सरकार अब हमारे इतिहास की जो त्रुटियां हैं, जो हमारे हिंदू योद्धा थे वो कितने कमाल के योद्धा। अगर मध्य युग से ही हम बात करें, जब से कि मुगलों ने आक्रमण करना शुरू किया है, तो सबसे पहले कासिम ने आक्रमण किया। तो कासिम को बप्पा रावल ने जिस तरह से मारा, तो अगले 400 साल तक भारत पे आक्रमण नहीं हुआ था। बप्पा रावल वो महान योद्धा थे। राणा सांगा भारत का सबसे जंगजू, जिसे मुगल भी मानते थे, उस जैसा महान योद्धा। महाराणा प्रताप को अकबर भी मानता था, लेकिन लोग महाराणा प्रताप को महान ना बताकर अकबर को महान बताने लगे। जिस औरंगजेब ने कत्लेआम किया, उस औरंगजेब को वीर शिवाजी महाराज ने किस तरह से मारा, और उसको हमारे कुछ नेताओं ने वहां उन मराठों को चूहों तक की उपाधि दी। ऐसे बेशर्म नेता हमारे देश में रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है। हमारे जो इतिहास को, गौरवशाली इतिहास है, उसे खत्म करने की साजिश रची गई बहुत बुरे तरीके से। और ये साजिशें मुगलों से लेकर अंग्रेजों से और अब तक की जो भारत में आजाद भारत में भी जो सरकारें बनी, उन्होंने भी यही साजिशें रची। तो ये बड़े दुख की बात है कि अब तक हमारे 70-75 साल तक हम अपने जो हमारे वीर योद्धा थे उनकी वीर गाथाएं नहीं पढ़ पाए हमारे बच्चे। अब कोशिश हो रही है उन्हें बदलने की। तो ये एक
दोस्तों बहुत बड़ी बात है कि अब हमारे योद्धाओं को, हमारे बच्चों को, जो हमारी आने वाली संतानें हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, वो पढ़ेंगी, उनको समझेंगी, उनको कि हम और हमारा इतिहास कितना संपन्न था, कितना गौरवशाली था, और किस तरह से हमारे यहाँ बहुत ही आदर्शवादी नीतियां थीं। उन आदर्शवादी नीतियों को समझेंगे, पढ़ेंगे। जो आज दुनिया में नरसंहार चल रहे हैं, उस नरसंहार से किस तरह से भारतीय संस्कृति और सभ्यता ने दूर रखा अपने आप को, लेकिन हमारा नरसंहार किया गया, लोगों ने आकर किया। ये हमेशा से होता रहा है, लेकिन अब उस जो हमारा इतिहास था वास्तव में उसे बदलने की कोशिश हो रही है। और कितनी बदलती है, अब एनसीईआरटी की पुस्तकें, जिनमें बहुत ज़्यादा चर्चा का, हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए एनसीईआरटी को लेकर, और बहुत सारे शोज बनाए कि भाई एनसीईआरटी में बदलाव होने चाहिए। तो अब बदलाव की तैयारियां चल रही हैं, और बहुत अच्छी बात है जो 19 सदस्यीय समिति है उसने ये बदलाव की सिफारिश की है। अब सरकार क्या निर्णय लेती है ये देखना होगा, क्योंकि जो कमेटी बनी और जो कमेटी ने अपनी रिसर्च के तौर पर जो सिफारिशें की हैं, उन सिफारिशों में ये कहा गया है कि हमें इंडिया की जगह भारत का प्रयोग करना चाहिए, भारत शब्द का प्रयोग करना चाहिए अपने देश के लिए। और जो हमारे हिंदू राजा थे उनकी गौरवशाली इतिहास को, उनकी विजय गाथा को बताया जाना चाहिए। दोस्तों आपका क्या कहना है इस पर, आप भी बताइए। नमस्कार, जय हिंद।